श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको चंद्र और बृहस्पति के फलों के बारे में बताया था। आज अपन खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 के अंदर किस प्रकार के आपको जो है ये फल देंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले खाना नंबर 1 में आपको ये किस प्रकार के जो हैं फल देगा, उसके बारे में देखते हैं। खाना नंबर 1 में जब चंद्र और बृहस्पति की युक्ति बनती है तो इसको वैदिक के अनुसार गजकेसरी योग बताया गया है और लाल किताब में इसको बढ़ता फेर। तो इन दोनों का जो फल है यहाँ पे जो है अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इनको किसी भी प्रकार की कोई चक्कर या कोई गलत दृष्टि नहीं पड़ेगी। खाना नंबर 2 के अंदर जब ये चंद्र और बृहस्पति बैठे हुए हों तो दोनों का फल यहाँ पे जो है वो उच्च माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है यहाँ पे उच्च माना जाता है और गुरु का ये पक्का घर है। तो जातक यहाँ पे अच्छा लाभ प्राप्त करता है। जातक लाखों में का स्वामी होता है, उसकी माँ है जो अच्छे सुख को पूर्ण करती है और ऐसे इंसान के पास खेती जमीन जायदाद में आगे से आगे जो है उसकी वृद्धि होती रहती है। जब चंद्र और बृहस्पति खाना नंबर 3 के अंदर होते हैं तो ऐसा इंसान जो है खुशहाल, भाग्यशाली और खुद लाभ कमाने वाला होता है। ऐसे इंसान को है जो भाइयों से भी लाभ, क्योंकि जो खाना नंबर 3 है ये मंगल का जो है उसका घर माना गया। खाना नंबर 4 में जब चंद्र बृहस्पति आते हैं तो यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाते हैं और जो चंद्रमा है ये आया कर चंद्रमा का पक्का घर माना गया है, तो दोनों ही तरीके से ये अच्छा फल देते हैं। जन्म से पहले ही ऐसे जातक को है जो धर्म जो है धन के स्रोत यहाँ पे ऐसे इंसान के हैं वो जो है आगे से रास्ता उनका बन जाता है। चंद्र और बृहस्पति की चीज़ों से ऐसे इंसान को जो है वो सहायता प्राप्त होती है, रिश्तेदारों से सहायता प्राप्त होती है, धन में वृद्धि होती है। बृहस्पति जो आपके पिता और बाबा हैं, माता चंद्रमा, दादी चंद्रमा है, तो ऐसे रिश्तेदारों से आपको सहायता प्राप्त। जब चंद्र और बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो तो यहाँ पे सूर्य का अधिक प्रभाव माना गया है और यहाँ पे अच्छा फल प्राप्त होता है। ऐसे इंसान को जो है व्यापार में लाभ होता है और जातक कलम का धनी होता है। और ऐसा इंसान तो, तो करता ही है, यानी कि औरों की सहायता भी वो करके उनको भी तारता है। जब खाना नंबर 6 के अंदर चंद्र और बृहस्पति आते हैं तो यहाँ पे दोनों का फल यहाँ पे खराब है, क्योंकि यहाँ पे जो है बुध और केतु दोनों का घर माना गया है खाना नंबर 6। केतु है जो चंद्रमा को खराब करता है और बुध है वो जो है गुरु को खराब करता है। तो यहाँ पर दोनों के जो फल हैं वो आपको इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए आप अस्पताल में, शमशान में, कब्रिस्तान में जो है पानी की व्यवस्था, प्याव या तो प्याऊ लगाएं या पानी की किसी भी प्रकार से जो है अगर आप व्यवस्था करते हैं तो आपके जो ये इसके जो बैड इफेक्ट मिल रहे हैं वो काफ़ी दूर तक आपके ख़त्म हो सकते हैं। जब खाना नंबर 7 में ये चंद्र और बृहस्पति आते हैं तो यहाँ पे दोनों का जो फल है यहाँ पे अभी अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति है जो शुक्र के घर में आ जाता है जो कि उसका दुश्मन है। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव होने के कारण बृहस्पति यहाँ पे अपना अच्छा फल नहीं दे पाता है। और यदि खाना नंबर 1 में इनके शत्रु ग्रह हैं तो यहाँ पे फिर आपके माता पिता दोनों को कष्ट होता है। ऐसे इंसान को दलाली और व्यापार से जो है वो लाभ प्राप्त हो सकता है। जब खाना नंबर 8 के अंदर चंद्रमा और
गुरु दोनों आते हैं, यानी कि बृहस्पति आते हैं, तो धन चाहे ऐसे इंसान का कितना भी हो, लेकिन ऐसे इंसान के जो है भाई शत्रु बन जाते हैं। यदि उसके कई भाई हैं तो कई भाइयों में से कोई भी एक भाई उसका जो है शत्रु बन सकता है। चंद्रमा यहाँ पे नीच होता है खाना नंबर 8 के अंदर। और खाना नंबर 9 में जब चंद्र और बृहस्पति आते हैं तो यहाँ पे पानी की अपेक्षा दूध के समान मानी गई है। यहाँ पे चंद्रमा को जो है मोती के समान माना गया है। तो यहाँ पे जो है वृक्ष की तरह फल देने वाला यहाँ पे बताया गया है। ऐसे इंसान को जो है पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। और कभी भी वर्षफल के अनुसार दोनों ही खाना नंबर 9 में आ जाए तो ऐसे इंसान को जो है गुप्त धन की प्राप्ति होती है। हर प्रकार से उसको इस साल रौनक, यानी कि हर तरह से उसका हर काम अच्छा होगा। चंद्र से संबंधित चीज़ों से उसको सहायता मिलेगी और उसका मन है जो शांतपूर्ण रहेगा। ऐसे इंसान को 20 वर्ष की आयु में धर्म यात्रा अगर वो करता है तो उसके लिए बहुत उत्तम होगा। खाना नंबर 10 के अंदर जब चंद्र और बृहस्पति आते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा भी खराब होता है और यहाँ पे जो है बृहस्पति भी खराब होता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे नीच माना गया है। तो ऐसे इंसान के अंदर जो है घमंड आ जाता है, स्वार्थी हो जाता है। जो ऐसा इंसान होता है वो कम सोच वाला हो जाता है, मूर्खों की तरह डिसीजन लेने वाला हो जाता है। ऐसे इंसान को बीमारियां भी लग जाती है खून से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे मंगल का है तो मंगल खराब होगा तो खून की कमी। और ऐसा इंसान जो है निराशाजनक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको इसके बैड इफेक्ट मिल रहे हैं तो आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं कि आप नदी या दरिया के अंदर जो है तांबे का पैसा जल प्रवाह करने से आपको इसको काफ़ी हद तक जो उसके बुरे इफेक्ट हैं उनमें सहायता मिल सकती है। जब खाना नंबर 11 के अंदर दोनों ही ग्रह बैठे में हों, यानी कि चंद्रमा और गुरु जब खाना नंबर 11 में बैठे में हों और खाना नंबर 3 खाली है, तो ये दोनों ग्रह हैं जो वो खाली जो है वो सोए हुए माने जाते हैं। वो किसी भी प्रकार से जो है अपना फल यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। तो इनको जगाने से ही आपको जो है इनके अच्छे फल प्राप्त होंगे। और ये अपना प्रभाव खाना नंबर जो 3 की दृष्टि भी खाना नंबर 11 पे जाती है और खाना नंबर 5 की दृष्टि भी खाना नंबर 11 पे जाती है। लेकिन 5 की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं मानी गई है। तो खाना नंबर 3 को यहाँ पे आप जगाने से जो खाना नंबर 11 में बैठे हुए बृहस्पति और जो आपके चंद्रमा हैं वो अच्छे फल देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे खाना नंबर जो 3 है वहाँ पे बुध की राशि है। तो आपको ऐसी स्थिति में बुध से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आप कन्याओं की पूजा करें, देवी की पूजा करें, नदी में पैसा डालें, तो इससे आपका जो है इन दोनों का जो फल है आपको मिलना शुरू होगा। खाना नंबर 12 के अंदर चंद्र और बृहस्पति अगर दोनों आपके बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान के जो यहाँ पे कन्या का जन्म होता है और कन्या का जब विवाह होता है तो ऐसे इंसान की धन और संपत्ति की जो हालत है वो मंदी हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे आपको अच्छे फल नहीं देता है और चंद्रमा जो है आपका लिक्विड मनी माना गया है। तो ऐसे इंसान को यहाँ पे लॉस होता है। लेकिन जब जातक के यहाँ पुत्र होता है तो यहाँ पे जो ऐसे इंसान के अच्छे हालात होंगे और ऐसा इंसान का जो पिता है वो भी धीरे धीरे तरक्की पे आ जाता है पुत्र के जन्म के बाद में। और जो पुत्र है वो भी आगे से आगे तरक्की करने वाला है। अगर आपको इसमें अच्छे इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं कि आप चांदी का खाली बर्तन मकान की तय में, यानी कि नींव के अंदर दबाने से आपको इसमें सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों ये था
1 से लेके खाना नंबर 12 तक मैंने चंद्र और बृहस्पति के आपको उपाय बताए, उनके फल बताए। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।